हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एक बहुत ही फेमस टॉपिक बायोलॉजी का विटामिन को मैं कराने वाला हूँ। आप लोगों ने जैसे कमेंट किया था कि सर विटामिन को कराइए, तो आज एसएससी जीडी के लिए टोटल विटामिन को जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है उसको यहीं पर समाप्त करने वाले हैं विद थ्योरी और विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विटामिन का। देखिए, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अगर आपको जल में घुलनशील विटामिन याद हो गया तो बाकी बचेगा वो वसा में घुलनशील विटामिन होगा। जैसे जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। अब आपका जो भी विटामिन आ जाए पेपर में तो समझ जाइए वो वसा में घुलनशील होगा। तो वसा में ए डी ई के जो बचा हुआ है वो वसा में घुलनशील हो गया और बी और सी आपका किस में घुलनशील होगा? वाटर में। बाकी याद रख लेना, हम जानते हैं बिसलेरी होता है ना, पानी की बोतल क्या होती है? बिसलेरी। पानी की बोतल होती है बिसलेरी, तो बी हो गया, और बिसलेरी होती है तो सी हो गया। ठीक है, पानी की बोतल जैसे बिसलेरी होती है तो बी और सी किस में होगा? पानी में घुलनशील होगा विटामिन। बाकी जो बचा ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होगा। थोड़ा देखिए यहाँ पर, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं उनको हम लोग शरीर में स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन जल में घुलनशील विटामिनों को शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। यानी जल में जो घुलनशील विटामिन जितना भी होगा उनको शरीर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। जैसे विटामिन ए का संचय स्टोर कहाँ होता है? यकृत में होता है, तो वहाँ संचय तो होता है ना इसका, लेकिन जितना भी विटामिन जल में घुलनशील होगा उसका स्टोर शरीर के अंदर नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे समझिए। अब एक एक करके प्रत्येक विटामिन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विटामिन ए को देखिए, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम है, वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, याद रखना है। या इसी का एक और नाम है एक्सरोफाइटला। एक्सरोफाइटला भी विटामिन ए का ही केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। बोलो, बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर की मांसपेशी हड्डी मजबूत ताकत देने का या फिर कैल्शियम संतुलित करने को या बनाए रखने का ये काम करता है। दोस्तों ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना है। आगे, इसकी कमी से आपका रोग कौन सा होता है? आँखों में रतौंधी, ध्यान रखना है। अब देखो, आँखों में रतौंधी होती है, कहाँ होती है? रेटिना पर होती है ना। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रख दिया? रेटिनॉल रख दिया। आँखों से संबंधित था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम रेटिनॉल रख दिया था। आपको याद रखना है, विटामिन ए के लिए प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो शरीर में कोई भी रोग हो उससे लड़ने के लिए चला जाता है। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए। तो विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। साथ ही इसका जो संचय होता है, ध्यान रखना है, इसका संचय कहाँ होता है? तो विटामिन ए का संचय यकृत में होता है। याद रखोगे, विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? यकृत में। आगे आइए, अब देखिए इसके हम लोग मुख्य स्रोत की बात कर लें। इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करो। तो ध्यान रखना, जितना भी पीला फल होगा वो सब इसका मुख्य स्रोत होगा। जैसे पका हुआ आम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पका हुआ आम क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम के अंदर। ठीक है, तो पपीता, ये सब किसके स्रोत हो जाएंगे? विटामिन ए का स्रोत हो जाएगा। तो पीला फल किसका स्रोत होता है? विटामिन ए का स्रोत होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। बोलो, बात क्लियर हो गई। और रतौंधी के कारण ही वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रखा था? रेटिनॉल रख दिया था। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत अगर एग्जाम में आ जाए कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो आंसर आप एग्जाम में लगाओगे गाजर। क्या लगाओगे? एग्जाम में लगाओगे आंसर गाजर। बोलो, बात क्लियर हो गई। चलिए अगले विटामिन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए B1 की बात करते हैं। देखिए विटामिन बी को एक कॉम्प्लेक्स विटामिन का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसमें B1 से लेकर B12 तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, चलो तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है थायमीन। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही ये उपयोगी होता है। आगे, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग में शरीर में जगह जगह चकत्ते से पड़ जाते हैं। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अब याद क्या रखना है? देखो, यदि आप चावल को अधिक धोने से, ध्यान रखना है, चावल को अधिक धोने से कौन सा विटामिन बाहर हो जाता है? ध्यान रखना है, तो उसका नाम है विटामिन B1 यानी थायमीन। तो चावल को अधिक धोने से कौन सा विटामिन बाहर होगा? B1 बाहर होगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, नोट करके लिख लेना पीछे आप लोग, कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो ध्यान रखना है, गोल्डन राइस में होता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। तो चावल को ज़्यादा धोकर नहीं खाना है, क्या निकल जाएगा? विटामिन B1 बाहर निकल जाएगा। विटामिन B1 का रसायन नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर आइए। देखिए, इस प्रकार से विटामिन B1 की जब कमी आपके शरीर में होती है तो इस प्रकार से जगह जगह आपकी फुंसी सी बन जाती हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं। यही होता है बेरी रोग। अच्छा दोस्त, एक बात और याद रखना, आपको प्रत्येक विटामिन का मुख्य स्रोत याद नहीं रखना है। कुछ मेन ही जो विटामिन है जिनका आपको मुख्य स्रोत याद रखना है। जैसे विटामिन B1 का जो मुख्य स्रोत है, विटामिन B1 का जो मुख्य स्रोत है वो होता है मूंगफली। क्या होता है? मूंगफली। और गारंटी है दोस्त, यहाँ से बाहर आपका विटामिन से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो है मूंगफली। ठीक है, अगला आगे देखिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग विटामिन B2 के पास। तो देखिए, विटामिन B2 का केमिकल नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका मुख्य काम क्या होता है? त्वचा को अच्छी तरह से बनाए रखता है, त्वचा के उपयोगी होता है। ठीक, इसकी कमी से रोग क्या होता है? B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना। इन सब का एक नाम है इफिग्लोटिस। याद रखोगे, इफिग्लोटिस। ध्यान रखना, विटामिन B2 की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? इफिग्लोटिस होता है। इसमें क्या होता है? होठ जगह जगह फट जाते हैं। आपने देखा हुआ है, मुंह आ जाना इफिग्लोटिस होता है। ठीक है, या होठ का कटा फटा होना क्या होता है? इफिग्लोटिस होता है। अब आगे बढ़िए, देखो क्या होता है इफिग्लोटिस रोग। आप यहाँ इमेज में अच्छे से देखिए, ये यहाँ पर जगह जगह ये पूरा होठ कट गया है ना, इसी को कहते हैं इफिग्लोटिस रोग। ठीक है, किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। अब तक मैंने क्या पढ़ाया? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 का रसायन नाम क्या आपको मैंने बताया? तो राइबोफ्लेविन आपका इसका नाम हो गया था। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे आइए नेक्स्ट देखिए। अब विटामिन B3 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्त एग्जाम में कि B5 का नाम नियासिन है या फिर B3 का नाम नियासिन है। बहुत किताबों में B3 का नाम पेंथोरिकम दिया हुआ है और B5 का नाम नियासिन दिया हुआ है, लेकिन आपको याद ये रखना है, ध्यान समझना। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन होता है। इसका मुख्य काम क्या है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में, सिर दर्द को, दस्त को कम करने में इसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कौन? तो विटामिन B3 करता है। ठीक है, कमी से होने वाले रोग क्या है? बालों का सफ़ेद हो जाना, मंद बुद्धि का होना। मंद बुद्धि का होना, आपके अंदर यदि बुद्धि कम हो जाएगी, उसका मुख्य कारण क्या होता है? विटामिन B3 होता है। अब इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो अंडा खाइए, ठीक है, अंडा है, मछली है, ये सब इसके क्या है? मुख्य स्रोत होते हैं। बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई? याद हो गया ना? तो B3 का नियासिन नाम होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कमी से रोग आपका मंद बुद्धि का हो जाना। बात क्लियर है? चलिए
अगला विटामिन देखिए नेक्स्ट, विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड होता है इसका केमिकल नाम, ठीक है। मुख्य काम क्या होता है, बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है, ठीक है। ये B7 मत चले जाना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसकी कमी के कारण। इससे तनाव भी कम होता है। आगे इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, पेलेग्रा रोग होता है, 4D सिंड्रोम रोग होता है। सिंड्रोम क्या होता है, तो गुणसूत्र की हेरा फेरी से जो रोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंड्रोम रोग, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, फिल्नी-फिल्टल सिंड्रोम, ये सब बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ये आपको रोग डिजीज वाले टॉपिक में आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग। अब पेलेग्रा रोग क्या होता है उसकी इमेज में आप थोड़ा देख लीजिए। देखो इमेज नहीं लिया हुआ है। पेलेग्रा रोग में भी जगह जगह ये त्वचा से संबंधित होता है और त्वचा रूझीपन पड़ जाती है, यानी त्वचा में जगह जगह खाल, ये जो आपकी स्किन है ये फट जाती है और दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, उससे कहते हैं पेलेग्रा रोग। इसका संबंध किससे होता है, त्वचा से संबंध ये रखता है। अगला देखिए विटामिन B6, इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन, याद रखोगे पायरोडॉक्सिन। और मैंने साथ के साथ लिया हुआ है वाटर सोल्युबल, ये सब पीछे भी करा चुका हूँ। आगे देखिए मुख्य काम क्या होता है, थकान को कम करना, तनाव को कम कर देता है। थकान और तनाव को कम करेगा। कमी से रोग क्या होगा, तो एनीमिया और त्वचा का रोग, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, तो अनीमिया होता है, ये रक्त अल्पता रोग होता है। ये आपको अभी हम लोग आगे भी पढ़ाने वाले हैं, रक्त अल्पता, ठीक है। तो अनीमिया जो रोग होता है वो आपका विटामिन B6 की कमी के कारण भी होता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। और ये रोग विटामिन B12 की कमी के कारण भी एनीमिया होगा, आपको याद रखना है। लेकिन एग्जाम में आने पर विटामिन B12 अगर दे रखा है और B6 भी है तो B12 को आप सर्वोच्च मान्यता दोगे। बात क्लियर। चलिए आगे आइए नेक्स्ट, विटामिन B7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोटीन इसे कहते हैं। इसका केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। मुख्य काम क्या होता है, बालों को गिरने से बचाता है। कमी से रोग क्या क्या हो सकता है, लकवा, दर्द, बालों का गिरना, ये सब इसकी कमी के रोग हो सकते हैं। अब इसका मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो आप कलेजी खाइए, कलेजी खाइए, सही है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इन सब का सेवन करिए, तो ये इसके मुख्य स्रोत होंगे। बात क्लियर हो गया। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन। क्या करता है, बालों को गिरने से बचाता है, ठीक है। और इसकी कमी से रोग लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना हो जाता है। अगला देखिए, मैं ये बात आपसे पहले कह चुका हूँ, प्रत्येक विटामिन का मुख्य स्रोत याद नहीं रखना है। जितना मैं आपको मुख्य स्रोत बताऊँ वही पढ़ लो, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। क्या है विटामिन B9 का, फॉलिक एसिड। मुख्य काम क्या होता है, गठिया के उपचार हेतु ये बहुत शक्तिशाली होता है। गर्भवती महिलाओं को ये लेने की सलाह दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन को लेने की सलाह दी जाती है, तो वो हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड। इसकी कमी से रोग एनीमिया होता है। एनीमिया छोड़ दीजिए, मुख्य रूप से आप पेचिस ले लीजिए। मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, इसमें पेचिस होता है विटामिन B9 की कमी के कारण। और स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसके, दाल है, सब्जियां है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरजमुखी के बीज, ये याद रखना है, अच्छे से अंडरलाइन कर लो कि सूरजमुखी के बीज विटामिन B9 का स्रोत माना जाता है। तो बात क्लियर होगी, विटामिन B9, फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए आगे, आ जाओ विटामिन BC पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, याद रखना दोस्त। यदि आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन आता है तो 90% तो इसी विटामिन से आ जाता है, ठीक है। देखो विटामिन विटामिन C का जो केमिकल नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे आइए, इसका मुख्य काम क्या होता है, त्वचा हड्डी के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग स्कर्वी होता है और मसूड़ों का फूलना होता है। स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना। मुख्य स्रोत क्या हो जाते हैं, खट्टे पदार्थ। सभी खट्टे पदार्थ विटामिन BC का मुख्य स्रोत हो जाते हैं। बाकी अब और कुछ याद रखो, देखिए सब्जी को छीलने से
सब्जी को छीलने से ध्यान रखना है, बाहर हो जाता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। खोजा गया पहला विटामिन, खोजा गया पहला विटामिन कौन सा था? विटामिन सी था। याद रखोगे। कच्चे आम में कौन सा विटामिन होता है? तो कच्चे आम में होता है विटामिन सी। आगे, घाव भरने में सहायक कौन होता है? तो घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। अगला पॉइंट, मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, ये कौन सा विटामिन होगा? सी। सब्जी को उबालने पर, सब्जी को उबालने पर बाहर निकल जाता है, सब्जी को उबालने पर बाहर निकल जाता है विटामिन सी। याद रखना है, छीलने पर बाहर निकल जाएगा सी। खोजा गया पहला विटामिन सी, कच्चे आम में विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी, घाव को भरने में सहायक सी, मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा, सब्जी को अधिक उबालने पर भी बाहर निकल जाएगा, और शरीर में उपापचय का जो क्रिया करता है वो भी विटामिन सी करता है। तो मेटाबॉलिक क्रिया में, मेटाबॉलिक क्रियाओं में कौन सा विटामिन सहायक होता है? उपापचय क्रियाओं में तो विटामिन सी मुख्य रूप से शामिल होता है, ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन सी, याद रखोगे यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, विटामिन डी, केमिकल नेम है इसका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अब देखिए, यदि सूर्य का प्रकाश आपको अधिक नहीं मिल पाता है तो ऐसी कंडीशन में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और उस रोग को कहते हैं सूखा रोग, या इसी को कहते हैं रिकेट्स रोग। कौन सा रोग कहते हैं? रिकेट्स रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स या सूखा रोग। इससे बचने के लिए सूर्य का प्रकाश लीजिए, दूध अंडा का सेवन भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या याद रखना है? एकमात्र विटामिन है, एकमात्र विटामिन है ये, जिसे हम लोग हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखोगे। अगला पॉइंट याद रखना है, सब्जियों में बिल्कुल नहीं होता है, सब्जियों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन डी होगा, ये सब्जियों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखना, दूध में विटामिन नहीं होता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। ध्यान रखना है, दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी होता है। बाकी एकमात्र हार्मोन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए, इस प्रकार से सूखा रोग जब हो जाता है तो हड्डियां इस प्रकार से टेढ़ी पड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। देखिए, पैर इनका तिरछा हो गया है ना, यहाँ देखिए हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो सूखे रोग से बच्चों को बचाए रखिए, धूप में प्रॉपर रूप से इनको लिटा दीजिए। ठीक है, और गर्मियों में नहीं, है ना, सर्दियों में, ये ध्यान रखना है। तो प्रकाश मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो सूखा रोग हो जाएगा। आगे आइए, विटामिन ई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ई को कहते हैं टैकोफेरॉल्स। क्या कहते हैं? टैकोफेरॉल्स। विटामिन ई का मुख्य काम होता है इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना। ध्यान रखियो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने जो अलग से जो मुख्य कार्य लिखाए हैं। तो हमारे जनन क्षमता को मजबूत करता है कौन सा विटामिन है? ई है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, यदि महिलाओं में कमी होती है तो महिलाओं में बांझपन रोग हो जाता है, यदि पुरुष में होती है तो पुरुष में क्या होता है? नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक है, यहीं पे मुझे याद आ गया, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना, पुरुष नसबंदी क्या है? आप इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। बोलो, बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इसकी कमी से रोग, जनन शक्ति का कम हो जाना। मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका मुख्य स्रोत याद रखना अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज,
बाकी आप यहाँ पर याद रखोगे वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध। लेकिन मुख्य में क्या हो जाएगा? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज का मतलब जैसे चना है जिनमें आंखें निकल आती हैं बाहर, तने निकल आते हैं, उन्हें अंकुरित अनाज कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई के कमी के कारण जनन शक्ति कम होती है, वही याद रखना है। ये विटामिन ई अपने आप से शरीर में बन जाता है, याद रखोगे। कौन सा विटामिन ऐसा है जो शरीर में अपने आप से बनना तैयार हो जाता है, कोशिका अपने आप इसका निर्माण कर लेती है? विटामिन ई होता है। ठीक है, नहीं तो आज के समय में किससे विटामिन ई का अलग से सेवन करने का समय रखा हुआ है। ठीक है, तो अपने शरीर में अपने आप ही निर्माण हो जाता है, शरीर में अपने से ही निर्माण होता है, अपने से ही निर्माण हो जाता है। उस विटामिन को कहते हैं विटामिन ई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ देखिए विटामिन के, फिलोक्विनोन इसका केमिकल नाम हो गया, फिलोक्विनोन याद रखोगे। आगे मुख्य काम क्या होता है? हड्डी उत्तक प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर में मदद करना। ठीक है, आगे आइए, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं? रक्त का थक्का का बनना। अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का हमारे शरीर में नहीं बन पाता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कट फट जाने पर रक्त लगातार बहता हुआ रहता है, प्रोथ्रोम्बिन अपना काम सही से नहीं कर पाता है। ठीक है, याद रखोगे। तो कट जाने पर रक्त का लगातार बहना किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है? तो विटामिन आपका के हो जाएगा। ठीक है, मुख्य स्रोत में याद रखना टमाटर। क्या है? टमाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए, अब देखिए जितना भी विटामिन था वो मैंने आपको समाप्त करा दिया। एक बार इसको सरसरी निगाहों से फटाफट से और देख लीजिए। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा फिर। अभी मैंने बताया विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में है बी ठीक है, और ADE के वसा में होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन ए के पास, इसका नाम होता है रेटिनॉल। मुख्य स्रोत इसका पीला फल होता है, पके हुए आम में होता है, प्रतिरक्षी इसको कहते हैं। विटामिन ए का संचय यकृत में होता है, इतनी बात याद रखोगे। और इसकी कमी के कारण रोग रतौंधी भी होता है। आगे आइए, फिर मैंने पढ़ाया विटामिन B1 थायमिन होता है, कमी से रोग बेरी होता है। मुख्य स्रोत इसका मूंगफली होता है। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट देखिए विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका नाम मैंने आपको बताया। और त्वचा का फटना, इफिग्लोटिस, ठीक है, जीरोप्लेथेमिया वगैरह इससे रोग उत्पन्न होते हैं। आगे आइए, विटामिन B3 नियासिन होता है, याद रखना क्या होता है? नियासिन। तो बालों को ये मंदबुद्धि में सहायक होता है, बाल सफ़ेद कर देता है, इसकी कमी के कारण ये रोग होते हैं। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे आइए, विटामिन B5 पैंथोरिक एसिड होता है, पैलेग्रा रोग इसी से होता है, सिंड्रोम रोग इसी से होता है, 4D सिंड्रोम। चलिए आगे आइए, विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, थकान को कम करता है, त्वचा रोग एनीमिया रोग इसी से होता है। आगे आइए, विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन, और बालों को गिरने से ये बचाएगा। आगे आइए, लकवा शरीर दर्द को ये कम करेगा। B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल कहते हैं, पेचिस रोग इसी से होता है, याद रखोगे। आगे आइए, C एस्कॉर्बिक एसिड, C से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खट्टे फल इसमें होते हैं, सब्जी छीलने पर बाहर निकल जाएगा, उबालने पर, सब्जी उबालने पर बाहर निकल जाएगा, दूध में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और घाव भरने में सहायक होगा, ध्यान रखोगे इतनी बात। कौन सा? विटामिन C खोजा गया, पहला विटामिन C होता है। कौन सा विटामिन था? C। चलिए आगे आइए, विटामिन D एकमात्र हार्मोन विटामिन कौन सा? D है, जिसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। सूखा रोग इसके कारण हो जाता है इस प्रकार से। आगे आइए, विटामिन E ना ये जनन क्षमता को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, टेकोफेरॉल इसका नाम हो जाता है। फिलोक्विनोन विटामिन K का नाम होता है, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, एक और याद रखना, विटामिन B12 साइनोकोवालाबिन, साइनोकोवालाबिन होता है, इसका नाम वैज्ञानिक, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखना है। कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 में होता है
कोबाल्ट, और मुख्य रोग इसी से होता है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया इसी से होता है मुख्य रूप से। और एक और होता है पांडु रोग, पांडु रोग भी इसी से होता है। दबा के अंडा खाइए, अंडा, मांस, मछली इत्यादि का यदि आप सेवन कर लेते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया मुख्य है, पांडु रोग हो गया, अंडा मांस मछली खाओ दबा के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके जो भी थ्योरी में पढ़ा है उसको आप कंटिन्यू लगाओ, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो नींबू है, ठीक है। क्या होगा, नींबू। अगर नींबू नहीं होता तो आपका आंसर होता आंवला, आंवला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, नींबू खट्टे पदार्थ विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में सहायक होता है। तो अभी मैंने बताया विटामिन के होता है रक्त को जमाने में सहायक, फिलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन B1 थायमिन होता है, ये विटामिन ए रेटिनॉल है। चलिए अगले देखिए, कॉड मछली के लीवर में भरपूर रूप से क्या पाया जाता है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मछली के यकृत तेल में, क्या रखोगे, मछली के यकृत तेल में अगर पूछता तो विटामिन ए होगा। अगर आप विटामिन ए का सेवन करना चाहते हो तो मछली के यकृत तेल में विटामिन ए होता है। कौन सा विटामिन होता है, यकृत तेल में ए विटामिन होता है। लेकिन कॉड मछली के लीवर में कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। अच्छा एक और याद रखना, विटामिन क्या करता है, जनन क्षमता को कमज़ोर करता है। विटामिन सी याद रखना, इस विटामिन सी शराबी में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जो मदिरापान सेवन करते हैं उसमें विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है, सब्जी उबालने पर उड़ जाता है, ठीक है। विटामिन ए पके हुए आम में विटामिन ए होता है, ये आपको याद रखना है, और जबकि कच्चे आम में विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी होता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा, शरीर में संचय नहीं होगा। बोलो बात क्लियर हो रही है। पके हुए आम में विटामिन ए होगा, सूर्य से डी मिलेगा, हार्मोन विटामिन एकमात्र डी होता है, और विटामिन सी के बारे में शराबी के शरीर में नहीं होता है। चलिए आगे आइए, मानव अंग में विटामिन नहीं करता है पाचन में सहायक, औषधि के उपापचय में सहायक, वृद्धि में सहायता, कार्य शक्ति की आपूर्ति। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दें। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके क्वेश्चन के अंदर अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मानव में विटामिन का क्या काम नहीं होता है। बाकी विटामिन का जो काम शरीर में होता है वो प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना होता है। और विटामिन शब्द की खोज सी फंक के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन की खोज ल्यूमेन हॉक ने की है। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, दाल या चावल। तो चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। हमने बताया गोल्डन राइस में गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, ठीक है। चावल को अधिक धो दोगे तो कौन सा विटामिन बाहर निकल जाएगा, B1 बाहर निकल जाएगा। आगे देखिए, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 से बेरी बेरी, ए से रतौंदी, ए से रतौंदी, डी से रिकेट्स, और सी से क्या होता है, तो मसूड़े खराब हो जाते हैं। मसूड़े यानी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल ए हो गया, टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया, टोकोफेरॉल, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है कौन सा रोग? तो बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी। रिकेट्स किससे होता है? डी से। स्कर्वी किससे होता है? सी से। पेलेग्रा किससे होता है? B5 से, यानी पैंथोनिक अम्ल से होता है। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? हमने बताया विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में और एक जल में। मैंने कहा जल में याद रखना BC, क्यों? क्योंकि ये बिसलेरी है। अरे जल क्या है? बिसलेरी है, तो BC याद रखना। तो अब यही पूछा जल में है कौन सा? तो विटामिन C होता है। बात क्लियर हो गई? देखिए दोस्त, पूरी थ्योरी भी समाप्त करा दी और साथ में ऑब्जेक्ट भी क्वेश्चन करा दिए। अगर आप एक बार सही से वीडियो देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है आपको GD के हिसाब से प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? रिकेट्स होती है, स्कर्वी सी से हो गया, रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया मुख्य रूप से B12 से हो गया। पांडु रोग भी किससे होता है? पांडु रोग, तो पांडु रोग भी आपका B12 की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है? अभी बताया ना, तो यकृत में संचित रहने वाला विटामिन A है। मूत्र के साथ बाहर निकल जाने वाला विटामिन C है। खट्टे में पाया जाएगा C, ठीक है। आप चावल को ज़्यादा धो दोगे, कौन सा बाहर निकल जाएगा? B1 निकल जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा विटामिन K करेगा। विटामिन D से रिकेट्स रोग हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और एकमात्र ये क्या है? हार्मोन विटामिन है, एकमात्र हार्मोन विटामिन D है। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट देखते हैं। पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत होते हैं? ध्यान रखना, जितना भी हरी सब्जियां होती हैं ये मुख्य रूप से स्रोत होती है आयरन का, ठीक है। विटामिन E जनन क्षमता क्या करेगी? जनन क्षमता कमजोर करेगी। क्या होगा स्रोत? अंकुरित अनाज। क्या होगा? अंकुरित अनाज। कैरोटीन का क्या काम होता है? विटामिन A होता है रेटिनॉल। क्या होता है इससे? रतौंधी हो जाती है। इसी से होता है जीरोप्लेथेमिया रोग। याद रखना, जीरोप्लेथेमिया रोग होता है। बात क्लियर? अगला का क्वेश्चन, विटामिन K की कमी के कारण हो सकता है कोमल कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन, शल्य क्रिया, उपरांत रक्तस्राव। यही वाला आंसर होगा। देखिए कितना घुमा के दिया हुआ है, जितना भी ये घुमा के देगा हम उतना घुमा के इसका आंसर निकाल देंगे। ये आपसे ऐसा हम कहने वाले हैं, ठीक है। विटामिन K। स्कर्वी किससे होता है? बांझपन E से होता है, स्कर्वी C से होता है, हड्डी कमजोर D से होती है। चलिए अगला, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में होता है विटामिन A, खट्टे में विटामिन C, मूत्र के साथ बाहर निकलेगा C, जनन क्षमता कमजोर करेगा E, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स B। अच्छा एक और याद रखना, किस विटामिन को H विटामिन भी कहते हैं, H। तो ये है आपका B7। किसे कहते हैं? H विटामिन। तो H विटामिन के नाम से जाना जाता है B7 और इसका नाम क्या है? बायोटीन। क्या नाम है इसका दोस्त? बायोटीन। बोलो बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। विटामिन E महत्वपूर्ण होता है दालों में, मक्खन में, गेहूं का अंकुरित तेल में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? विटामिन E का स्रोत क्या होता है? अंकुरित अनाज होता है। और वहीं पर हमने आपको क्या बताया? यदि पका हुआ आम आ जाए तो उसमें क्या होगा? A। और भाई खट्टा आम आ जाए उसमें क्या होगा? C। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपका ये सेट खत्म हो गया। आपको महसूस हुआ होगा कि काफ़ी स्पीड से मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन ये स्पीड नहीं है दोस्त, ये आपके कामयाबी के लिए 4 चांद लगा देगा ये क्लास, ये याद रखना है।
कम समय में इतना अच्छा आपको डाटा मिल गया बहुत, जहाँ थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर रूप से बना लीजिए। और इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।